सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज में काव्यखंड में हम पढ़ेंगे पाठ दो। जो काव्यखंड में जो पाठ दे वो हमारे एक कविता है। ठीक है। इस कविता का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस कविता की जो रचयिता है वो है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने इस कविता में श्री राम लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद है उसको उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है। ठीक है। ये कविता है राम लक्ष्मण संवाद, ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ठीक है। जब क्या हो रहा था, सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। जब क्या होता है कि जनकजीवी सभा में यह शर्त रखी जाती है कि जो भी शिव धनुष को भंग करेगा उसके साथ सीता का विवाह निश्चित हो जाएगा। ठीक है। तो जब राम और लक्ष्मण दोनों आते हैं तो राम को उस धनुष को कोई नहीं जब तोड़ पाता है, तो उसके बाद श्री राम जैसे ही उस धनुष को छूते हैं तो वो टूट जाता है। ठीक है। तो उसके बाद जब परशुराम जी को यह समाचार मिलता है कि वो धनुष टूट गया है तो वो क्रोधित होकर सभा में आते हैं। शिव धनुष को खंडित देकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। उनको बहुत गुस्सा आता है। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। ठीक है। वो क्या करते हैं, राम और लक्ष्मण के साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब इस कविता में क्या किया गया है कि जब उन आपस में वो जब परशुराम जी को गुस्सा आया रहता है, वो आपस में बातें करते हैं, तो उसी संवाद को इन्होंने इस कविता के माध्यम से तुलसीदास जी ने यहाँ पे बताया है। ठीक है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पकी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। इसमें उन्होंने जो लक्ष्मण की जो वीरता की विशेषता है वो यहाँ पे इस कविता में हमें दिखाई देगी। तो चलो हम अब कविता को शुरू करते हैं। ठीक है। कविता है हमारी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। क्या होता है, जब सीता स्वयंवर के समय श्री राम द्वारा जनक जी के दरबार में शिव धनुष को भंग कर सीता के विवाह की शर्त रखी गई। ठीक है। तो इस समय क्या होता है, परशुराम जी जनक जी की सभा में पधारे हुए शिव धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। इससे परशुराम जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। परशुराम जी ने जनक जी से पूछा कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा। तो परशुराम जी क्रोधी स्वभाव को जानते हुए परशुराम जी के गुस्सा वाला स्वभाव को देख करके जनक जी ने परशुराम जी को कोई भी उत्तर नहीं दिया। ठीक है। तब श्री राम क्या करते हैं, जब सभा में कोई नहीं बोलता है तो श्री राम क्या करते हैं, सबको डरा हुआ समझकर श्री राम को ये लगता है कि सभा में परशुराम जी को देखकर सब डर गए हैं। तो तब श्री राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि नाथ सम्मु धनु भंज निहारा होई केउ एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ शिवजी के धनुष को भंग करने वाला या तोड़ने वाला आपका ही कोई मित्र होगा। आए सो काहा कही किन मोही सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। कि श्री राम आगे कहते हैं कि श्री राम के मुख से यह बात सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो गए। जब श्री राम जी ने कहा कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई मित्र होगा, तो यह बात सुनकर के परशुराम जी को और क्रोधित हो गई और परशुराम जी कहने लगे, क्या कहने लगे, सेवक सोजो करे सेवकाई अरि करनी करी लड़ाई। कि परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वह होता है, इस सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। यह धनुष भंग करके कोई सेवा का कार्य नहीं किया गया है। सुनहो राम जेहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा।
आगे परशुराम जी कहते हैं श्री राम जी को कि हे राम, जिसने इस शिव के धनुष को भंग किया है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाय समाजा न त मारे जय ही सब राजा। आगे परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह इस राजसभा में से निकलकर अलग खड़ा हो जाए, अन्यथा सभा में एकत्र हुए सभी राजा मेरे क्रोध का शिकार बनेंगे, अर्थात मेरे हाथों से मारे जाएंगे। ठीक है, तो फिर परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और उनका अपमान करने के उद्देश्य से कहते हैं, परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने, बहु धनु तोरी लरिकाई, कबहु न असी ऋषि किन्हीं गोसाई। की लक्ष्मण जी कहते हैं कि लड़कपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े थे, किंतु हे प्रियवर, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। ठीक है, ये धनु पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाए कहे भृग कुल केतु। कि लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण है, किस कारण आप इस धनुष को इतना अच्छा मानते हैं। लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो गए। परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर परशुराम जी को और गुस्सा आया और कहने लगे, लक्ष्मण जी को कहने लगे, हे राजपुत्र, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, धनहु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कि कहते हैं कि हे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, इसलिए तुम जो कह रहे हैं वो मुँह संभाल कर नहीं कह रहे हो। आगे परशुराम जी कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध शिवजी का धनुष क्या तुम्हारे लड़कपन में तुम्हारे द्वारा तोड़े गए धनुषों के समान है। इस प्रकार से परशुराम जी को गुस्सा आता है। लक्ष्मण जी उनका क्या करते हैं, उनका अपमान करने के लिए ऐसा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पद है उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं कि परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर कहने लगे। ठीक है, परशुराम जी ने ये कहा कि लड़कपन में तुमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तो क्या ये शिव जी का धनुष भी उसी के समान है। तो परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी हंसने लगे और कहने लगे, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जुन धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कि लक्ष्मण जी कहते हैं, हे देव सुनिए, मेरी समझ में तो सभी धनुष एक समान हैं। इस पुराने धनुष के तोड़ने से हमें क्या लाभ या क्या हानि होती। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करे कतरोसु। कि आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने इसे नया समझकर धोखे से देख लिया, किंतु यह तो उनके छूते ही टूट गया। ठीक है, यह तो उनके छूटे ही टूट गया। बोले चिते परसों की ओरा, रे सट सुनेव सुबह न मोरा। कि यह तो उनके छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का किसी भी प्रकार दोष नहीं है। हे मुनि, बिना कारण ही आप किस लिए क्रोधित हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद परशुराम जी क्या करते हैं, उनके हाथ में फरसा रहता है, वो अपने फरसे की ओर देखकर लक्ष्मण जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। कि कहते हैं कि हे दुष्ट, तुम मेरे स्वभाव के विषय में नहीं जानते हो, मैं तो तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। ठीक है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कि क्या तुम मुझे केवल मुनि ही समझते हो, मैं तो बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। सारा विश्व जानता है कि क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में
जाना जाता हूँ। ठीक है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन धिनी। कि आगे परशुराम जी कहते हैं कि अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी के अनेक राजाओं से रहित कर पृथ्वी को अनेक राजाओं से रहित कर दिया और इसे ब्राह्मणों को दे दिया, अर्थात मैंने पृथ्वी पर ब्राह्मणों का राज्य स्थापित कर दिया। ठीक है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। आगे परशुराम जी कहते हैं, हे राजपुत्र, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला इस फरसे को देख। तुमने तो अपने माता पिता के विषय में सोचो। तुम तो अपने माता पिता के विषय में सोचो। मातु पिताहु जनि सोच बस, करही महिष किशोर, गर्भनह के अर्भक दल, परशु मोर अति घोर। कि आगे परशुराम जी कहते हैं कि तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो, अर्थात यदि तुम मेरे क्रोध के शिकार हो गए तो बेचारे माता पिता तुम्हारे क्या करेंगे। मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है, इसने गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मारा है, अर्थात यह बहुत निर्दयी है।